हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से जो बड़ी बहन है उसके डेली नई नई चीज़ें जो चल रही है। पहले बोल रही थी कि वो कानपुर नहीं जाएगी, फिर पता चलता है कि कानपुर चली गई है। अब वहाँ जाकर अब कौन कौन सी नई नई चीज़ें हम लोगों को दिखाने वाली है, वो भी सब चीज़ें अब हम आने वाले उसके सारे व्लॉग्स में देख लेंगे। बट कोशिश उसकी पूरी यही है कि किस तरीके से लोगों को पागल बनाया जाए। अब जो रिसेंट में उसने नई हरकत की है वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो इसकी शुरू से क्या आदत है, इसने क्या करा, जब भी अपने चैनल पे कुछ ये ऐसी वीडियोस डाल देती है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये उस टाइम पर तो बोल देती है, लेकिन बाद में जाकर इसको काफ़ी ज़्यादा ये लगता है कि इसने ये सारी चीज़ें क्यों बोल दी। तो बस वही सब चीज़ें हुई हैं कि अब आखिरकार हुआ ऐसा क्या है। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसने 2 या 3 वीडियो अपने चैनल पे से डिलीट कर दी हैं। अब डिलीट क्यों की हैं, उसके पीछे का क्या कारण रहा है? तो कारण ये रहा है कि इसने एक जो वीडियो डाली थी जिसमें टाइटल डाला था जिम्मेदारी करके, तो जिम्मेदारी के नाम पर इसने काफ़ी सारी उस वीडियो में ऐसी बातें बोल दी थी जो इसको बाद में ये फील हुआ कि इसने ऐसी बातें क्यों की हैं। अब ये कईयों बार अपने घर वालों की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है, यानी कि प्रीतों की भी, ये अपने पति को भी नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि अपने पति की बुराई ना करे, ये उसको भी नहीं छोड़ती, उससे भी रिलेटेड ये बहुत सारी बातें लोगों के सामने रख देती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले इसने बोला था कि जो मेरा पति है मैं उनके साथ अकेले कहीं जाना चाहती हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, जो भी सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है कि फिर ये कभी बोलने लगती है कि नहीं, मेरे को ऐसे बातें लोगों के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी जो मैंने बोल दी हैं, ऐसा वैसा, तमाम तरीके की बातें इसकी होती रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो प्रीतो है, प्रीतो भी पीछे नहीं रहती। प्रीतो भी इस टाइम पूरे तरीके से जितना ज्ञान के पाठ, ज्ञान की चीज़ें लोगों के सामने रखी जा सकती हैं वो पूरी रखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि छत पर जाती है कभी कुछ और बोलती है, नीचे आती है बहन के वीडियो में कुछ और बोलती है। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि ये आखिरकार इतना झूठ बोल क्यों रही है। क्योंकि बात वही आ जाती है कि जिस तरीके से बड़ी बहन जो है वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, ठीक उसी तरीके से प्रीतो भी उसके साथ रह रहकर उसी तरीके से झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले रही है। अब क्या होता है कि इन लोगों के पास जब कंटेंट नहीं होता, कुछ नया बताने के लिए नहीं होता, तो ये क्या करने लगते हैं कि उस टाइम पर कुछ नई नई चीज़ें अपनी तरफ से ही बनाने लग जाते हैं। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जो लोगों के सामने जब ये लोग रखेंगे तो लोगों से इनको क्या होता है, कई बार सिंपैथी भी मिल जाती है। और सिंपैथी के साथ साथ कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग इनका, जब कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगाकर जब ये लोगों के सामने कोई चीज़ रखते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में इन लोगों की लाइफ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही। जबकि क्या होता है कि वो सारी फेक चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नाटक किया जाता है, जबकि रियलिटी ऐसी होती ही नहीं है। दूसरी बात जो हम लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि इसने ये बोला था कि जब हम लोग गोवा गए थे तो गोवा में प्रीतो, बड़ी बहन और इसकी सास और मम्मी और बच्चा, ये लोग गोवा गए थे। बट इस बड़ी बहन के खुद के एक वीडियो में उसने कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा कि इसने क्या बोला। अब इसने बोला क्या कि इसका कहना ये था कि जब हम लोग गोवा गए थे तो जो मेरी सास हैं वो बड़े जीजा को, यानी कि अपने बेटे को नोना नोना करके बुलाती थी। तो बस वही चीज़ बच्चे ने सुन ली और उसी चीज़ की वजह से बच्चा बार बार नोना नोना बोलता है। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हम लोग कितना भी सच्चाई बताने की कोशिश करें बट लोगों को समझ में नहीं आती।
तो उन लोगों के लिए ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि अब आप लोग खुद बताओ कि ये जो हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं क्या वो सच हैं, या फिर जो झूठ हम लोगों से छुपाया जाता है, या वो सब चीज़ें आप उन चीज़ों पे भरोसा करोगे। क्योंकि बताया तो यही गया था हमें कि जो बड़ा जीजा है वो गोवा नहीं गया था, लेकिन अब की जो सिचुएशन हमारे सामने हम लोगों को दिखाई दे रही है और जो भी चीज़ें अब बातें हम लोगों के सामने आई हैं उनके बेस पे तो यही चीज़ें अब हम लोगों को पता चल रही हैं कि बड़ी बहन जो है वो कितने बड़े बड़े झूठ लोगों के सामने बोल जाती है और उसको ज़रा सा भी इस बात का पछतावा नहीं होता कि आखिरकार ये इतने जो झूठ बोल रही है, इन झूठों के पीछे जब उनके राज खुलेंगे लोगों के सामने तब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि ये अब इसको क्या आदत हो गई है झूठ बोलने की, हर बात में झूठ बोलना, और फिर इसको पता है कि मेरे झूठ पकड़े भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पता होता, क्योंकि कईयों बार ये खुद की ही जो झूठी बातें होती हैं उसको कुछ जब पहले बोलती है तब किसी और तरीके से बोलती है, जब फिर दूसरे बार उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात चल रही होती है तो ये अलग ही तरीके से बात करती है। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से ये खुद ब खुद अपने बनाए गए जाल में फंस जाती है। तो यही सब चीज़ें अब हुई हैं। तो अब बात अगर इसके झूठों की करी जाए तो अब ये पहुंच चुकी है कानपुर। अब इसने कुछ टाइम पहले ये भी स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की थी कि जो बड़ा जीजा है वो अकेला जा रहा है, इसको साथ में नहीं लेके जा रहा, और हो सकता है कहीं दोनों की आपस में कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो गए जिसकी वजह से ये अकेले गए हैं। तो अब फिर दोबारा से इसने ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की, लेकिन अब फिर से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों ही साथ में मिलके ये लोग कानपुर चले गए हैं। कल बड़ी बहन के चैनल पे जो वीडियो आया है, अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि आखिरकार क्या सब चल रहा है। लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख के समझ जाओगे कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और खूब बढ़िया से ये लोग रह रहे हैं। अब कानपुर में जाकर देखो जो बड़ी बहन है वो अपना क्या दोबारा से नया दिमाग लगाएगी और लोगों के सामने अब कौन से नई नई चीज़ें रखने की कोशिश करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये इसके पास जब कोई नया टॉपिक नहीं होता तो ये कोशिश करती है कि लड़ाइयों के टॉपिक लोगों के सामने रखूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी वीडियो को देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसके चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। जैसा कि अभी प्रीतो के चैनल को भी अगर आप लोग देखोगे तो उसके चैनल के व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके चैनल की वीडियोस को देखें, ताकि इनके व्यूज़ बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनके पास आए। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने की। क्योंकि अगर ये डेली वही सब चीज़ें दिखाते रहेंगे तो लोग भी बोर हो जाएंगे इनकी वीडियो को देखकर। इसलिए कोशिश इनकी भी ये रहती है कि लाइफ में कुछ ऐसा करें, या तो बाहर का घूमना फिरना दिखाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जिसकी वजह से लोग इनकी वीडियोस को देखने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। तो बस यही सब बताना था आज की वीडियो में।